हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। इक्वेशन चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, जिसमें एडिशनल क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 27 तक खत्म कर लिया था। आज हम लोग अपना एडिशनल क्वेश्चन में जो रिमेनिंग बचा हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28, आइए पढ़े क्या है। लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड alpha is greater than beta, then the equation with root alpha plus beta and alpha minus beta is। तो आपको इक्वेशन बताना है। तो हम लोग जैसा जानते थे कि सर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था। अगर हम आपको बोले कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन बनाइए तो फॉर्मूला होता था सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपको याद हो तो हाँ सर यही होता था, इज इक्वल टू 0। ये होता था हम लोगों का इक्वेशन का फॉर्मूला। सम ऑफ रूट, तो रूट क्या लेना है, बोला है एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा लेना है अल्फा माइनस बीटा। हम बोले सर ये है इक्वेशन जिसमें अल्फा जो है वो बीटा से अधिक है। तो हम बोले सर एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें a कितना है, हम बोले सर a है 1, b कितना है -5 और c कितना है 6। तो निकालिए, b के जगह क्या लिखेंगे -5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 4ac, a कितना है 1, c कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सर एक बार अल्फा निकालिए, अल्फा कितना निकलेगा, हम बोले सर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3, और बीटा कितना निकलेगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। रूट क्या क्या लेना है, इक्वेशन का रूट होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो बोले सर एक तो लेना है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2, और दूसरा लेना है अल्फा माइनस बीटा 3 माइनस 2, ये आएगा 5 और ये आएगा 1। तो बोले सर इक्वेशन एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट, दोनों रूट निकल चुका है। एक रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा रूट क्या है अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का सम, तो सर 5 प्लस 1 एक्स, और फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1। तो सर आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ए, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब यही इक्वेशन है, एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन द इक्वेशन विथ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज। आपको इक्वेशन बताना है कौन से रूट का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने सर क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो अल्फा बीटा जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वही रहेगा। निकालना क्या है, हम बोले सर रूट क्या क्या लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो अल्फा निकाल चुके थे उसका स्क्वायर कर लीजिए, और बीटा निकाल चुके थे +2, कितना आएगा 11, और दूसरा लेना है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो सर अल्फा कितना है 3, बीटा स्क्वायर कितना लेंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 7। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सर रूट ये रहा 11 प्लस 7 एक्स, प्रोडक्ट तो सर 11 इंटू 7, तो आंसर क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है,
अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सर सेम इक्वेशन है, और उसके बाद लिखा है एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन द इक्वेशन विथ रूट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इज। तो हमने सर क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो अल्फा बीटा निकल चुका था, तो वही हम लोग यूज करेंगे। नया रूट क्या क्या बनाना है, एक तो बोला है आपको रूट बनाना है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा ये, तो 6 और 5 11। दूसरा बोला है अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो सर 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2 कितना है 1। तो सर रूट निकल गया दोनों। अब आइए इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सर इन दोनों को जोड़ लेंगे 11 प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है द कंडीशन दैट वन ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन दिया हुआ है द रूट ऑफ इज ट्वाइस द अदर। बोल रहा है कंडीशन क्या है, जो एक रूट होगा वो दूसरे रूट का डबल होगा, दुगना होगा, ट्वाइस होगा। तो हमले सर जैसा हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट रूट अगर अल्फा है तो सेकेंड रूट क्या होता था, हम बोले सर सेकेंड रूट जो होता था वो होता था बीटा। क्वेश्चन बोला है अगर पहला रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट जो होगा वो इसका दुगना होगा, मतलब बीटा कितना होना चाहिए, दुगना 2x होना चाहिए। बोले ठीक। अब आते हैं इक्वेशन पे, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता था माइनस बी बाय ए। तो सर यहां पर b का वैल्यू क्या है, b, a का वैल्यू a, तो अल्फा के जगह क्या लिख सकते हैं अल्फा, बीटा क्या होगा अल्फा का दुगना, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा से 2 अल्फा होगा। तो सर 3 अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। दूसरा होता था सर अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था c बाय ए, तो सर c की जगह c आएगा, a की जगह a ही आएगा। तो सर अल्फा की जगह अल्फा रहने दीजिए, बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, ऐसा कंडीशन है क्वेश्चन में, और c की जगह वही, a की जगह भी वही, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। और मजा का बात अल्फा का वैल्यू पता है आपको, तो माइनस बी बाय 3a का होल स्क्वायर सी ए। तो सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 9a इज इक्वल टू सी बाय ए। तो 2 को अगर हम रहने दे या भेज दे ऑप्शन से पता चलेगा। सर ऑप्शन क्या क्या है इसमें दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ca, दूसरा ऑप्शन है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c प्लस a, तीसरा है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ca, और चौथा ऑप्शन है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c माइनस a। अब ध्यान दीजिएगा, सर यहां तो हो जाएगा स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये a इस स्क्वायर काट देगा, बचेगा 1, तो हम बोल सकते हैं कि 2b स्क्वायर और 9a को उधर भेज दीजिए तो 9ca बन जाएगा। तो हम लोग का आंसर किससे मैच कर रहा है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ca, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा था। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 32, सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो रूट होगा एक रूट दूसरे रूट का थ्राइस होगा, मतलब 3 गुना होगा। तो अगर फर्स्ट रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो अगर अल्फा सिंगल होगा तो बीटा कितना होगा 3 अल्फा के बराबर होगा एज पर क्वेश्चन। तो सर अल्फा प्लस बीटा वो निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही निकालना है, कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो सर ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4a, स्क्वायर डालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो यहां पे 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ca। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हां, ऑप्शन नंबर ए। तो सर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 बीटा स्क्वायर, यही आंसर है, इज इक्वल टू 16ca, यही आंसर है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 32 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 31 था कि सर वहां ट्वाइस था, यहां थ्राइस है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम क्वेश्चन था। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, इफ द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो p इज टू q, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाई ca इज। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो रूट्स हैं वो रेशियो में है। किस रेशियो में? p इज टू q के रेशियो में। तो हम बोले सर कि अल्फा क्या होगा? हम बोले सर पहला जो रूट है मान लीजिए वो क्या है हम लोग का, होता है फर्स्ट रूट अल्फा, और दूसरा रूट क्या होता है? हम बोले सर वो होता है बीटा, ये होता है। तो हम बोले सर इन दोनों का रेशियो क्या है? p इज टू q, मतलब अल्फा p होगा और बीटा बीटा q के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इनका रेशियो बनाइएगा तो अल्फा बीटा बनेगा। तो हम बोले सर ये है हम लोग का फॉर्मेट। हम लोग अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते थे? माइनस बी बाय ए। तो b की जगह b रहेगा और a की जगह a ही रहेगा। तो सर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा p। बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? हम बोले सर सॉरी, फर्स्ट रूट है अल्फा p और दूसरा रूट क्या होगा? हम बोले सर अल्फा q, क्योंकि रेशियो क्या है? p इज टू q के रेशियो में है। तो सर ये हो जाएगा अल्फा q माइनस b बाय ए। कॉमन ले लीजिए, क्या अल्फा क्या बचेगा? तो सर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए पी प्लस क्यू। दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। हम बोले सर अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाय ए। अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा पी, और बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा क्यू। तो सर अल्फा स्क्वायर पी क्यू सी बाय ए। तो अल्फा की जगह क्या पुट किया जा सकता है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए पी प्लस क्यू, इसका होल स्क्वायर, और पी क्यू अपना वैसे का वैसे ही खड़ा है। अब स्क्वायरिंग करेंगे सर तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी बाय ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a इसको काट देगा तो एक ठो a बचेगा। आपको क्वेश्चन पूछा था वैल्यू बताइए, किस चीज का वैल्यू बताना है? b स्क्वायर डिवाइड बाई सी ए। तो मतलब b स्क्वायर तो यहां पे है ही, इसको रहने दीजिए। c को इधर ले आइएगा तो नीचे आ जाएगा, a पहले से था, इसी का वैल्यू निकालना है। तो बोले सर फिर आपको इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? p प्लस क्यू, और ये जो पी क्यू मल्टीप्लाई में है उसको उधर भेजेंगे सर तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो सर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी ए का वैल्यू ये आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में चले। लिखा है सॉल्विंग 6x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 and 3x minus y minus 1 is equal to 0, we get the value of x and y as। आपको x and y का वैल्यू निकालना है। तो हम बोले सर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन किसका वैल्यू है? x का, दूसरा किसका होता है? y का। तो आपको ये वैल्यू पुट करना है दोनों जगह पे। अगर दोनों इक्वेशन में जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। तो हम सर चलिए ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1। तो पहले इसमें पुट करिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 16। अगर देखेंगे तो सर ये तो 11 आ रहा है माइनस 16 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 5, 0 तो आया ही नहीं। तो हमने सर ये आंसर तो फिर नहीं हो सकता। अगला आगे बढ़िए सर, x इज इक्वल टू 1 लीजिए और y इज इक्वल टू 2 लीजिए।
पहला इक्वेशन है पुट करो 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 16, तो 6 प्लस 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या ये आंसर होगा? हमने सर अभी आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, तो आओ सेकेंड इक्वेशन चेक करें। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 1, तो हमने सर इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, ये भी क्या है? 0, सेटिस्फाई कर रहा है सर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर चले हम लोग। अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन पढ़ के मालूम चलता है कि ये दोनों आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि सर जीरो वैल्यू लेने से वो जीरो होगा ही नहीं सर, तो ये दोनों हो नहीं सकता है। और इसका बात करें तो हमने सर अगर आप पहला इक्वेशन में पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13 माइनस 25, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सर ये तीनों ही आंसर नहीं होगा, जीरो लेते ही यहां जीरो डाल दें, उसके बाद आप कुछ भी डालिए वो जीरो नहीं होने वाला। तो हम बोले सर ये दोनों तो होना ही नहीं है, एक्स वाई का वैल्यू ये निकलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या आंसर होगा इसका? ए। इसको तो बनाने तक का जरूरत नहीं पड़ा सर, ये तो देख के बता देगा कि हाँ सर सी और डी होना नहीं है। बी को आप चेक कर लिए पहला इक्वेशन में कि x के जगह 2 डाल दे और y के जगह में 3 डाल दे, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। बनाने का झमेला नहीं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इससे मालूम चलता है कि सर x प्लस वाई बराबर 5 होना चाहिए। ऑप्शन डी में देखो 1 5, तो सर ये तो 6 हो जाएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 1 3, ये तो 4 हो जाएगा, ये भी आंसर हो नहीं सकता है। 1 2, सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 हम सर यहां पर 1 यहां पर 2, 3 माइनस 5 0 थोड़ी होगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बनाने का ही झमेला नहीं, क्यों बनाएंगे? जब हमको ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ सर ये तीनों पूरा सेटिस्फाई कर सकते हैं देख के, तो आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने सर x का वैल्यू पहला इक्वेशन लेते हैं 1 बाई 8 और y का वैल्यू लेते हैं 1 बाई 5। हम इसमें ना पुट करके हम इसमें पुट करते हैं, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व होगा। तो हमने सर अगर आप इसमें पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना लेंगे आप? हमने सर x का वैल्यू है वन बाई 8, y का वैल्यू कितना लेंगे? 1 बाई 5। तो हमने सर ये 8 ऊपर आ जाएगा, तो 8 ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो सर ये तो 8 आ रहा है, आना चाहिए था 0। तो हमने सर पक्का बात है ये आंसर नहीं है। तो हमने सर दूसरा लीजिए, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, वाई इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमने सर सिमिलर यहां पे 1 बाई 2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 3, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 5, कितना आ गया? 0। तो हमने सर ऑप्शन बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने सर अब इसमें भी चेक कर लीजिए हमने, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 30, ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 9। सर ये 4 ऊपर आ जाएगा, 9 भी ऊपर आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि सर ऑप्शन बी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, कि सर अगर आप x का वैल्यू प्लस में 1 ले और y का वैल्यू भी प्लस में 1 ले, तो क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा? हमने चेक कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू y का वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 21, तो 1 प्लस 2 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस में 18। तो पक्का बात है ये आंसर तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में आइए, हमने सर ऑप्शन बी चेक करो। x का वैल्यू ले लो 2, y का वैल्यू ले लो 3,
तो सर 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, सर ये भी आंसर थोड़ी होगा। 4 प्लस 6 माइनस 21 माइनस में 11, ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हमने सर ऑप्शन सी को चेक करिए, x का वैल्यू 3 लीजिए, y का वैल्यू 4 लीजिए। हमने आओ देखें, हमने सर 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 21, तो 9 प्लस 12 माइनस 12 इज 0, और ये 35 कर रहा है। हमने इसमें भी चेक करो अब, तो सर 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 20, 12 माइनस 16, 2y स्क्वायर। तो हमने सर ये तो 16 इंटू 2 32 प्लस 20, ये भी कितना आया 0। तो सर प्लस 3 और प्लस 4 35 कर रहा है। अगर इसी को माइनस में ले तो हमने चेक करना होगा उसको भी। अब तो माइनस में लेंगे सर, तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस में 3 स्क्वायर, बाकी ये क्या होगा हमने सर माइनस 3 इंटू माइनस 4, वो प्लस ही बन जाना है। तो सर अल्टीमेटली ये भी 0। इधर आ जाओ, तो माइनस में 3 इंटू माइनस में 4 इंटू माइनस का 4 स्क्वायर सेम आएगा 0। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। कि सर ये है आपका आंसर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 39। हमने सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37 और 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 68। पहला लेते हैं ऑप्शन ए, एक्स का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। पुट कीजिए, पहले इसमें पुट करते हैं। तो सर 3 पे स्क्वायर 3 इंटू 4 प्लस 4 पे स्क्वायर, कितना आना चाहिए 37। सॉल्व करके देखो, 9 प्लस 12 प्लस 16 कितना आएगा ये 37। ये तो मैच कर गया। इसमें पुट करें 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 4 2 इंटू 4 पे स्क्वायर, ये कितना आ गया 36 32 68। तो सर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने सर ऑप्शन ए में प्लस में लेने पे सेटिस्फाई किया, अब माइनस में लेंगे तो हमने सर माइनस में सेटिस्फाई कर ही जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि सर स्क्वायर लगा हुआ है और यहां पे सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाना है। तो अल्टीमेटली यही आएगा। यहां भी सेम बात, हमने सर -3 -4 और -4 का स्क्वायर सेम ही आएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही बन जाना है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है 4 पे पावर x 2 पे पावर y इज इक्वल टू 128 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3 पे पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 पे पावर xy। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि हम लोग इंडिसेस पढ़ चुके हैं। तो सर क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, बिल्कुल, और x पहले से था। ऐसा करने से क्या होगा सर, बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा। क्या 128 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, बिल्कुल। आप करके देख लीजिए, 2 पे पावर 7 128 ही आता है। 2 इंटू 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। तो सर ये हो जाएगा 2 पे पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 पे पावर 7। तो इक्वेशन बन जाएगा पावर का, ये छोटा हो गया इस इक्वेशन से, इस फॉर्मेट में ले आए। इधर भी चलो, 3 पे पावर 3x प्लस 2y, क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर और पहले से xy था ही, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने सर 2 इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग वैल्यू को पुट करके देखते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू 7/4 और y का वैल्यू 7/2, यहां पुट करिए। 2 इंटू 7/4 प्लस 7/2 कितना आना चाहिए, बराबर में 7। ये तो कट जाएगा 2 बार में। तो सर नीचे में एलसीएम 2, ये कितना आएगा 7 प्लस 7। तो सर ये तो 7 आ गया। हम अब इधर चेक करो 3x, तो x के जगह कितना लिखेंगे 7/4, 2y
सर x की जगह 7/2, 2 इंटू 7/4 इंटू 7/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 21/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 49/4। तो हमने सर 21 प्लस एलसीएम ले लो 4 का, तो ये भी आ जाएगा 28। सर ये भी 49/4 है और ये भी 49/4 है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सर ये सही है, ये तो मैच कर रहा है दोनों साइड में, तो ऑप्शन ए आंसर है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 41। 9 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर y एंड 5 पे पावर x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 25 पे पावर xy। हमने सर ऑप्शन ए, x का वैल्यू 1 लीजिए, y का वैल्यू 2 लीजिए, पुट कीजिए। तो सर 9 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए। अब दूसरा इक्वेशन चलिए, 5 पे पावर x, x है 1, y है 2 और प्लस 1, 25 x 1 y 2। तो सर ये तो आ जाएगा 5 पे पावर 4 और ये आ जाएगा 25 पे पावर 2। ये कितना आएगा? 625। ये भी कितना आएगा? 625। हमने सर आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए का दोनों जो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 42। इक्वेशन आपके सामने है, 9x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 20। आइए सबसे पहले ऑप्शन ए देखें, x का वैल्यू कितना लेंगे? 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 4। पुट कीजिए पहला इक्वेशन में, तो 9 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 कितना आना चाहिए? हमने सर आना चाहिए 3। चेक करो, 18 प्लस 9 27 माइनस 16, ये तो 11 आएगा। सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आना चाहिए था 3, तो नहीं आया। हमने सर हटाइए, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ो, 1 3 और क्या है 4। हम लोग चलिए पुट करें, तो सर x के जगह 1, y के जगह 3 और z के जगह 4। ये हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 16, कितना आया? 2, आना चाहिए था 3, तो सर ये भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ो, 1 2 3, 1 2 3। चलिए पुट करके देखें, पहला इक्वेशन 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, ये कितना हो गया? 9 प्लस 6 15 माइनस 12, कितना आया? 3। ये जो ऑप्शन सी है उसका वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आगे भी चेक करना पड़ता है? सभी को चेक करना पड़ेगा। 1 प्लस 2 माइनस 3 कितना आया? 0। तो सर ऑप्शन सी 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, क्या तीसरा चेक करना पड़ेगा? जी हाँ, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सर 1 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, आना चाहिए माइनस में 20, तो प्लस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12, कितना आया? माइनस का 20। तो ऑप्शन सी में जो वैल्यू दिया हुआ है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर यही आंसर है हम लोग का। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे होंगे 2 वैल्यू है, तो सर पहले इसको लीजिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 2। और जब ये सेटिस्फाई तीनों में कर जाए तो फिर ये चेक कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल y इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं सर ये है आपका x, ये है y, ये है z, ये है x, y और z। पहले इसको चेक कीजिए, हमने सर x के जगह लिखिए 2, y के जगह लिखिए 1 और z की जगह लिखिए माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 4, 0। पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा में पुट कीजिए, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस माइनस 2, ये हो गया 6 माइनस 4 माइनस 2, 0।
ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अगले में चलिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 प्लस 4 11। तो सर ए का जो पहला 3 वैल्यू है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट वाला चेक कीजिए। बोले चलिए अब ये वाला चेक कर रहे हैं। अब इसको चेक करिए, x की जगह -2, तो सर x की जगह -2, y की जगह -1 तो प्लस 2 इंटू -1 और z की जगह 2 तो 2 इंटू 2 तो -2, ये भी हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4, ये तो 0 हो रहा है। मेरे सर ये सेटिस्फाई कर गया। अगले में पुट कीजिए, x इंटू -2 माइनस 4 इंटू -1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 प्लस 2। सर ये भी 0 सेटिस्फाई कर गया। अगले इक्वेशन x स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो सर 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना आया 11। तो आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर दोनों का दोनों वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 44 क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन। तो क्यूबिक इक्वेशन एक तरीका तो हो सकता है कि सर आप x की जगह पहले 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, फिर 3 पुट कीजिए, 3 बार चेक कीजिए। हम बोले हाँ वैसे भी कर सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव हो सकता है, वो क्या, ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े हुए हैं तो वहां पे क्या होता था कि सर ये क्यूब है, इसके बगल वाला वैल्यू a है, b कितना है -6, c कितना है 11 और d कितना है -6। क्योंकि यहां पे 3x है तो हम बोले सर जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक सीखे थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन में, क्योंकि यहां पावर 3 तो 3 इक्वेशन बनेगा, तो अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होगा। तो -b तो 6, a कितना है 1, तो कितना आया तीनों जोड़ के 6। ध्यान सुनिएगा, हम लोग ये जो 6 लाए हैं, जो ऑप्शन जोड़ के 6 बन जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव आया है, तो जो ऑप्शन जोड़ करके 6 बन जाएगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे देखिए पहला -1 प्लस -2 प्लस 3, तो सर ये तो 0 हो जाएगा। हम नहीं समझे सर, हम देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लीजिए। हम बोले हाँ, तो पहला वैल्यू क्या है -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 -2 प्लस 3, ये तो 0 आया, आना कितना चाहिए था 6, आया है 0, तो सर ये आंसर नहीं होगा। अगले हम चलो, तो हमने सर 1 प्लस 2 माइनस 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया सर, यही आंसर है। यहां पे जो हम लोग का वैल्यू आया है -b/a, जोड़ के जो बनेगा वही इसका आंसर है। तो क्यूबिक इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होगा उसको हम लोग आराम से इजीली इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमेशा बन जाएगा। ठीक बात। तो आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपसे बन जाएगा और उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 45, x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है इसमें, a है सर 1, b कितना है 9, c कितना है माइनस में 1 और d कितना है माइनस में 9। तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सर अगर मान लीजिए यहां x का पावर 4 होता फिर अल्फा बीटा गामा उसके आगे भी लिखते हैं हम लोग, बीटा गामा का क्या होता है डेल्टा। तो हम बोले सर -b तो -9, a की जगह कितना 1। तो हम बोले सर जो ऑप्शन जोड़ करके -9 लाएगा वही आंसर होगा। बोले आओ चेक करें, +1 मतलब अल्फा का वैल्यू कितना 1, बीटा कितना लेंगे, हम बोले सर -1 और गामा कितना लेंगे -9। तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कट ही गया, कितना आया -9। तो सर ऑप्शन ए है आंसर, ये ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा, -9 ला रहा है। लिखिए चलिए 46 क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 12x² प्लस 47x माइनस 60 इक्वल टू 0।
ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना -12, सी का वैल्यू 47 और डी का वैल्यू -60। तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग बी बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है -12, ए का वैल्यू 1, तो सॉल्व कितना आएगा 12। तो सर जो ऑप्शन जोड़ के 12 बन जाएगा वही आंसर होगा। तो सर 1 + 2 + 3 6, ये तो नहीं हो सकता। 3 + 4 7 + 5 12, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ये सर 12 है यहाँ पे, तो जोड़ के सिर्फ इसी ऑप्शन में 12 आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन को आप जोड़िएगा तो सर 12 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा -12, जबकि लाना है 12। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 47, x³ + 3x² - x - 3 = 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -1, डी का वैल्यू -3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो सर बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 1, कितना आया -3। जिस ऑप्शन को जोड़ के -3 आएगा वही आंसर। जोड़िए सर -1 + 1 + 3, ये तो प्लस में आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर तो माइनस में आना चाहिए था। 1 + 2 + 3 तो 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। -3 प्लस -1 तो सर -4 हो गया, और +1 तो -4 + 1 -3, ऑप्शन क्या होगा सी। ये है हम लोग का आंसर। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 48, x³ - 7x² + 14x - 8 = 0। तो बोले सर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू -8। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। बी का वैल्यू कितना है -7, ए का वैल्यू 1, इसलिए तो पॉजिटिव 7 आया। जिस इक्वेशन को जोड़ करके 7 आएगा वही होगा। तो सर हाफ प्लस 1 + 2, ये तो 3.5 हुआ, ये नहीं हो सकता है। 1 + 2 + 4, तो 1 + 2 3 + 4 7, तो ऑप्शन बी यही हम लोग का आंसर है। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 49, इक्वेशन क्या है x³ - 6x² + 5x + 12 = 0। तो a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 12। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो सर b का वैल्यू है -6, a का वैल्यू है 1, तो प्लस में कितना बचा 6। जो भी जोड़ के 6 बन जाएगा प्लस का वही आंसर। आइए जोड़े 1 + 3 + 4, ये तो 8 हो गया, ये नहीं हो सकता। अगला -1 + 3, तो सर प्लस में 2 + 4 6, ऑप्शन बी खत्म। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 50, x³ - 5x² - 2x + 24 = 0। हमने सर a का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 24। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। माइनस बी कितना है -5, ए कितना है 1। तो बोले सर जो सा ऑप्शन जोड़ के 5 आएगा वही आंसर है। जोड़ी देखिए -2 + 4, सर -2 + 4 प्लस में 2 + 3 5, ऑप्शन ए खत्म हो गया। तो ये हुआ हम लोग का एडिशनल क्वेश्चन का सेट भी खत्म। सर 50 क्वेश्चन थे, हम लोग सारा क्वेश्चन बना दिए। लिखिए